पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच कायरा साहब, आपने वक्त दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 15 तारीख को एहतजाज का ऐलान किया हुआ है एट द टाइम ऑफ SCO, वो ये कहते हैं कि इस वजह से कि इमरान खान साहब का कोई अता पता नहीं है, कोई बातचीत नहीं उनसे हो पा रही। अगर सिर्फ उनके डॉक्टर की या उनकी बहन की मुलाकात करवा दें, वी विल कॉल ऑफ दिस प्रोटेस्ट। तो करवा ही दें सर, इतना क्या मसला है उसके अंदर? डॉक्टर को मिलवा दें या उनकी हमशीरा से मिलने दें। कि हुकूमत ने एक फैसला किया हुआ है कि मुलाकातों पर पाबंदी है। PTI का एक वतीरा है कि हर हुकूमती फैसले को किसी न किसी तरह चैलेंज करके उसको जिस्ट करना है। इसमें कोई हर्ज नहीं मुलाकात करा दी जाए, कोई बगाल नहीं, तो मजायका नहीं, लेकिन वो हर मौके को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अगर वो गवर्नमेंट की कस्टडी में है और खुदा न खास्ता उनको कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्या इस मुल्क के अवाम जो है वो खामोश रहेंगे? लोग चुप रहेंगे? हम खामोश रहेंगे? बिल्कुल, ये सिर्फ एक बहाना है और खान साहब को कुछ नहीं है ना कुछ होगा इंशाल्लाह। तो पहले भी बड़े आराम से थे, अभी बड़े आराम से हैं, लेकिन यही बात उन्होंने काल की धमकी दिए बगैर की होती तो शायद ये बात कबूल हो गई होती। और अभी भी अगर खान साहब चाहेंगे कि वो उनकी सेहत खराब है और अगर उनको चेक नहीं किया गया या डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं दी गई तो गवर्नमेंट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो कौन करेगा ऐसी हरकत? नहीं, वो बात ठीक है कायरा साहब। उसके अंदर दो चीज़ें ये है ना कि एक तो जब इंफॉर्मेशन ब्लॉक होती है, रूमर्स फैलते हैं, और अभी हम देख रहे हैं अजीब व गरीब किस्म की अफवाहें सोशल मीडिया के थ्रू और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो फैलती हैं, फैलाई जा रही हैं, लोग खुद ही कयास आराइयों पे आ जाते हैं। तो इसको ख़त्म करने का बड़ा सादा सा तरीका है ना कि जैसे आपने खुद फरमाया कि मुलाकात करवा दी जाए। आप हुकूमत है, थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप आप लेके, बजाय इसके कि भाई वो जिद कर रहे हैं आप खुद ही करवा दें। हर मफरूजे और हर वल्गर बात को फैलाने का आसान तरीन मीडियम जो है ना वो सोशल मीडिया, आसान तरीन। ठीक। और बदकिस्मती ये है कि सोशल मीडिया को फॉलो करते हुए लोग ही फॉलो नहीं करते, हमारा सोशल मीडिया में तो लग जाता है और उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। लिहाजा सोशल मीडिया की इस कैंपेन के तहत तो उसको जीरो बदल देना चाहिए, बिल्कुल इसको कोई बदल नहीं देना चाहिए। ये जो एक हमारा नीज रिएक्शन है ना कि जी सोशल मीडिया में खबर है कि भागो 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 इसकी तस्दीक करो, उसको खबर दो, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नहीं कायरा साहब, अर्ज ये है कि सोशल मीडिया जब तूफान मचाए बैठा, मैं तो सर एज अ स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन में ये बात कर रहा हूँ। हर बात को मानना और उसकी हर बात को रिवर्ट करना जरूरी नहीं है। मैं तो एज अ स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन बात कर रहा हूँ। मैं चूंकि ये कम्युनिकेशन स्टडीज पढ़ा भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ ये, और जब सोशल मीडिया नहीं होता था तब भी रूमर्स फैलते थे, अफवाहें हर दौर में फैलती हैं और वो ब्लॉकेज ऑफ इंफॉर्मेशन से फैलती हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था, आपकी बात बाकी तो और बजा होगी, लेकिन ओवरऑल ब्लॉकेज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है जी। ठीक, सारी इंफॉर्मेशन मीडिया फराहम कर रहा है, 100% ही फराहम कर रहा है। सोशल मीडिया एक तूफान बदतमीजी और वल्गैरिटी का एक तूफान बचाए हुए है। यहाँ सदाकत भी आती है, अच्छी बातें भी आ जाती हैं, लेकिन अच्छी बुरी बातों में तफरीक करना मुमकिन नहीं रहता। तो मैं इस बात का बिल्कुल कायल हूँ। हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन मुझसे बेहतर हो, यकीनन बेहतर होगी। आप नहीं मैं इंफॉर्मेशन नहीं है सर, लेकिन मैं भी मीडिया का प्रैक्टिशनर हूँ। सोशल मीडिया को जीरो बदल देना चाहिए। जब तक हम कोई भी उस पर आने वाली खबर, उसके ऊपर पहले अपना दिमाग अप्लाई करें कि क्या खबर मुमकिन है। हमारा तो मसला ये है ना कि कुत्ता कान ले गया, खबर आई और हम कुत्ते के पीछे भाग पड़ते हैं। और ये सोशल मीडिया ने तो बहुत ही ज्यादा इस काम को बढ़ा दिया है। पहले हमें तस्दीक करनी चाहिए कि कान वाकई गायब है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अफवाह फैली हुई है जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉइंट दुरुस्त है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फैली हुई है अफवाहें और उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस तरह का फैलने के ऊपर काम नहीं धरना चाहिए। अच्छा चल एग्री, इंतहाई काबिल एहतराम कायरा साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सादा सा सवाल आपसे ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि वजीर कानून ने उनको बताया है कि आईनी तरमीम जो है इनके पास नंबर जो हैं वो पूरे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी तो खुद माजी में हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हो चुकी है। अब क्या मुल्की मफाद में मौजूदा पीपल्स पार्टी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की हमायत कर सकती है? बिल्कुल नहीं करेगी, किसी सूरत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग में ना मुलव्वस होगी, ना उसको सपोर्ट करेगी। यानी कि इसका मतलब है अगर नंबर ना फजलुर रहमान साहब के नंबर पूरे ना हुए तो आईनी तरमीम जो है वो फिर लेट भी हो सकती है।
ये आपको किसने कह दिया कि हो सकती है? नंबर पूरे होंगे और बगैर हॉर्स ट्रेडिंग के होंगे, ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन, अभी तो आपका एक मफरूजा है ना, इस मफरूजे में कोई जान है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी जमाती वाबस्तगियों के ऊपर बड़े सवालात है। लिहाजा अभी ये कहना कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इंशाल्लाह, हम तो चाह रहे हैं कि सबकी राय को उसमें समोया जाए और जो अमेंडमेंट लाई जाए वो सबकी राय से लाई जाए, लेकिन अगर अदरवाइज भी लानी पड़ेगी तो जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक ही आएगी। हम जमा खाता रखिए। तो मेरी कैलकुलेशन मैंने की है, देखे ना, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर है। ये तादाद है, इतने 8 आजाद अरकान हैं, 8 मौलाना साहब के पास हैं। अगर कैलकुलेशन की जाए, मौलाना के 8 अगर डाले जाएं तो वो अगर साथ नहीं आते तो फिर मैं हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर करना क्या जुए शेर लाने के मुतरदफ नहीं कर रहा साहब? आप क्यों परेशान है इतने? मैंने अर्ज किया ना कि ना हॉर्स ट्रेडिंग होगी, ना ही कोई ऐसा गैर कानूनी काम होगा। जो आइन और कानून के तहत तरीकाकार है उसी के तहत अमेंडमेंट होगी, बिल्कुल बेफिक्र रही। बस मैं इसलिए परेशान हूं कि बुनियादी जो चीजें हैं वो वायलेट ना हो जाएं कहीं। कारी साहब, उसके अंदर मामला ये है कि जो वीडियोस एक assumption है, आप कह रहे हैं हो ना जाए, मैं कह रहा हूं नहीं होगी। नहीं हुजूर वाला, वीडियोस तस्वीर सामने आ चुकी हैं, जो लोगों के हाजी इम्तियाज के घर में घुस के जिस तरह से बेईमाना तशद्दुद किया गया, जो उनके मुलाजमीन को मारा गया, कि वो कहां पे उनका पता किया जाए। कल पंजाब की वज़ीर इत्तलात कह रही थी कि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को अगवा कर लिया, फिर उसके बाद पता चला गिरफ्तार हुआ है, पुलिस उनका बता नहीं रही कि उनको गिरफ्तार क्यों किया है। इसी तरह से आप गुजरांवाला के MNAs की बात कर लें और दीगर की बात कर लें, वो बरमला, और फिर वीडियो बयान आगे कि उनको उनकी बहन बेटी के हवाले से धमकियां मिली लोगों को। तो ये काबिल तशवीश चीज नहीं है सर? देखिए, मैं तो किसी चीज का शाहिद नहीं हूँ, ना ही मैं किसी चीज का मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है। मैं हुकूमत में नहीं हूँ, मैं हुकूमत का तर्जुमान नहीं। इसको इस बात तो आपको हुकूमत का तर्जुमान दे सकता है। आप इत्तेहादी जमात तो है ना सर, स्पीयर हेड कर रहे हैं बिलावल साहब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, और आप कह रहे हैं कि स्पीयर हेड कर रहे हैं पार्लिमानी प्रोसेस को। ठीक है, एक पार्लिमानी प्रोसेस को, एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस को नहीं। अच्छा सर, इस चीज के ऊपर कायरा साहब, जैसे बिलावल साहब ने कहा कि नंबर्स पूरे हैं, आपने भी कहा कि उसके बगैर भी शायद हो जाए नंबर्स पूरे। मौलाना फजलुर रहमान, आई वुड से कि हम जो बात कर रहे हैं तकरीबन वो भी यही बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं ये सियासी बदअखलाकी है कहना कि आपके पास नंबर्स कैसे पूरे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये फरमाते हैं कि ये कह देना कि नंबर्स पूरे कर लेंगे या नंबर्स हमने पूरे कर लिए हैं, जैसे खुर्शीद शाह साहब का भी शहजाद भट्ट साहब उनका रेफरेंस दे रहे थे, तो मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि ये बात करना ही सियासी बदअखलाकी है। देखिए, मौलाना का बड़ा एहतराम है, मौलाना का बड़ा एहतराम है, हमें उनको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके जवाब में भी इसी तरह की गुफ्तगू हुई तो उनके लिए बड़ी तकलीफ का बायस होगी। ये नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में। ठीक, गुफ्तगू करना ये एक आपका हक है, कोशिश करना आपका हक है। कामयाब होते हैं नहीं होते ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन वोट होंगे। उसके ऊपर आपके क्यास के घोड़े हैं, आप क्यास के घोड़े दौड़ा रहे हैं, मैं भी क्यास के घोड़े दौड़ा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे सराय हैं, हमारे पास वोट पूरे हैं, हुकूमत कह रही है पूरे हैं, हम पूरे आपको करके दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, तो उसी के मुताबिक चलेंगे और कोई तरीका नहीं होगा। बेफिक्र रहिए। काबिल एहतराम मोहतरम, हुकूमत जो है वो आईनी तरामीम के हवाले से 25 अक्टूबर से कबल ये तरामीम लाने के लिए कोशा है, जबकि बिलावल साहब जो हैं वो किसी टाइम फ्रेम के हामी फिलहाल नजर नहीं आ रहे। कोशिश की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को बिलावल साहब कायल कर ले। हजूर, पूछना ये आपसे चाहता हूं कि कब तक एक्सपेक्टेड को डेट आप हमारे प्रोग्राम में मेहरबानी करके ब्रेक करना चाहेंगे कि कब तक आईनी तरमीम लाई जा सकती हैं? मैं जी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। बिलावल साहब बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, 25 से पहले लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी जो तजावीज है वो तजावीज जिसपे पाकिस्तान के बेशतर लोग इत्तेफाक राय करते थे, तो वो तजावीज है। जिसपे पाकिस्तान की बारें भी इत्तेफाक करती थी, वो तजावीज है। हम तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से चले थे, आज भी उसी फिलॉसफी को लेकर चल रहे हैं। तो बिलावल साहब की कोशिश है और हमें तवक्को है कि वो पाकिस्तान के अवाम और डिलीवरी ऑफ जस्टिस में बेहतरी का सबब बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये तो पार्टी की क़यादत और पार्लिमानी पार्टी के लीडर ही बता सकते। ठीक है कारी साहब, ये फरमाएं कि जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आईनी अदालत कायदे आज़म भी चाहते थे, आप अग्री करते हैं इस बात से?
कि ये ऐसा कोई, क्योंकि उसका कोई ऐसा सबूत है नहीं हमारे पास, किसी को पता नहीं कि ये कहाँ से रेफरेंस आया। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि बिलावल साहब ने बकायदा उसका मौका बताया है, उस तारीख का जिक्र किया है, वो जो था जिस इवेंट पे कायदा उन्होंने तकरीर की थी उसके बकायदा उन्होंने डेट दी है। आप उसके मुताबिक जरा तहकीक कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि मैं झूठ बोलने की क्या जरूरत है। हम तो कह रहे हैं कि आईनी अदालत बनाने का ख्वाब हमारी क़यादत ने भी देखा था। बीबी शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वजाहत से ये बात की थी, जुडिशल रिफॉर्म्स का बड़ी वजाहत से जिक्र किया था। तो हमें क्या जरूरत है, ये जो आपका ख्याल है कि बिलावल साहब ने कोई गलत बयानी किया, क्या जरूरत है करने की? नहीं, आपने क्लियर कर दिया, ये पहले आप तहकीक कर लीजिए। उन्होंने बकायदा डेट्स के साथ मेंशन किया है, फलां मौका है, कायदा की स्पीच है और फला दिन है, उसकी डेट भी दी हुई है, चेक कर लीजिए। अपनी टीम को कहिए, रिसर्च को देखिए। मोहतरम कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मेरा आपसे आखिरी छोटा सा सवाल है कि 9 मई का वाकया हो गया, इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, बाहर से मेहमान आ रहे हैं, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, ये सारे काम इमरान खान को जेल में रखकर इस तरह मुल्क चल सकता है? क्या इस तरह अफरा तफरी ख़त्म हो सकती है, या बिल आखिर बिलावल को या जरदारी साहब को कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिस पर टेबल पर बैठकर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो, या ऐसे ही मुल्क तरक्की कर सकता है? इज इट पॉसिबल सर? देखिए, गुजारिश है कि कोई दूसरी राय नहीं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं कि टेबल पे बैठना चाहिए। सियासी हुकूमतें जब भी टेबल पे बैठती हैं, मुज़ाकरात करती हैं, वे फॉरवर्ड बनता है, रास्ते निकलते हैं। कौन है जो इस वे फॉरवर्ड को रोक रहा? कौन है जो टेबल पे नहीं बैठ रहा? कौन है जो मुस्सिर है कि मैं फौज से डायलॉग करूंगा, सियासी जमातों से नहीं? आप मेहरबानी करें, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपके मीडिया के जरिए गुजारिश करता हूँ, आप इमरान खान साहब को राजी कर लीजिए कि वो सियासी जमातों के साथ बैठ के डायलॉग करे, मैं बाकी जमातों का जिम्मा ले लेता हूँ। अच्छा, वो तो ये कहते हैं ना कि पहले आप ये फॉर्म 45-47 का जरा नथारा है वो हो जाए, तो फिर उसके बाद आपके साथ बैठेंगे। वो उनका तो आर्गुमेंट ये है। नॉनदलेस कायरा साहब वो जो कह रहे हैं ना, तो वो कहने दीजिए उनको। उसका फिर तरीका ये है कि फिर तो अदालतें अपना फैसला करेंगी। अदालतों के फैसले के तहत जो फॉर्म 45 और 47 का फैसला आएगा हो जाएगा।